नमस्कार। आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अपनी युवा पीढ़ी किधर जा रही है, जिनको बड़ों का सम्मान नहीं, देश की परवाह नहीं। आप क्या बोल रहे हो? आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। आपको इतना होश नहीं है कि अपन पब्लिक मंच पर रोडों के ऊपर जाकर अपनी जुबान से क्या बोल रहे हैं। पिछले दिनों पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान में मैंने नोटिस किया कि जहां भी जैन जी इकट्ठे हुए, अपने युवा इकट्ठे हुए, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत खतरनाक थी। लड़के तो लड़के, लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे सुनने को मिली जिसको अपन जुबान से बोल भी नहीं सकते, अपन बता भी नहीं सकते। ऐसी बॉडी लैंग्वेज, क्या यही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या पेरेंट्स यही सिखा रहे हैं? आपके पेरेंट्स आपको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छे संस्कार लेगा, बड़ों को सम्मान करेगा, देश की इज्जत करेगा, वही काम करेगा जो देश के हित में होगा। मगर पिछले दिनों देखने को मिला है कि बच्चों ने अपने हद ही पार कर दी। इतनी एब्यूज लैंग्वेज, गर्ल्स की इतनी एब्यूज लैंग्वेज सुन के हैरान हो गए। क्या यही सिखाया जा रहा है? क्या आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है? ऐसा ही एजुकेशन दिया जा रहा है कि आप अपने बड़ों का सम्मान भी भूल गए? आप अपने बड़ों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही संस्कार ग्रहण किया आपने? प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को रखना, ये कोई गुनाह नहीं है। अपन प्रजातंत्र के हिस्सा है, अपन सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं निकला कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान ही भूल गए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ही भूल गए। आपको जो मन में आएगा वो बोलेंगे। ये तो ठीक नहीं लगा। बड़ा दुख होता है ये सब देखते हुए कि मेरी युवा पीढ़ी किधर जा रही है, क्या सोच रही है, क्या कर रही है। क्या आपकी दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया में सिमट के रह गई, धरातल पर नहीं है? आप जो बोल रहे हैं, आप लोगों ने जो बोला, पूरी दुनिया ने सुना। दुनिया अपनी क्या इमेज लेके चलेगी, क्या सोचेगी कि भारत की युवा पीढ़ी, जिसे आज की भाषा में जैन जी बोल रहे हैं, वो किधर जा रही है? उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है? उनका क्या मोटो है? क्या आपका मोटो इतना ही है कि इकट्ठे होकर हुड़दंग मचाए और अपनी जबान से कुछ भी बोल दे? मुझे ये बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि मेरे युवा, मेरे बच्चे, मेरे देश के जैन जी, जिनके ऊपर आने वाला देश का भविष्य टिका हुआ है, हम सब ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो इंटरनेट के जमाने में पैदा हुई है, वो स्मार्ट होगी, नई नई टेक्नोलॉजी सीखेगी और देश को आगे लाएगी। आज पूरा संसार भारत के युवाओं की तरफ देख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन अपने देश में है, कामकाजी लोग अपने देश में है, और सबकी निगाह इधर ही है। ये कुछ करके दिखाएंगे, ये कुछ नया करेंगे। मगर आज के युवा इतने भटक गए। क्या आपको तालीम ऐसी ही मिल रही है स्कूलों से कि बड़ों का सम्मान नहीं करना है, बड़ों को गाली गलौज करना है, कहीं भी खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके कुछ भी बोल दो? ये ठीक नहीं है। मैं उन नेतागणों को भी बोलना चाहता हूं जो इनके सपोर्ट में आप लोग खड़े रहे, खड़े हो गए, जाके इनके मंच में जाके खड़े हो गए,
कोई बात नहीं है, गुनाह नहीं है, खड़े होना चाहिए, गलत बात का विरोध करना चाहिए, मगर आप इस चीज का विरोध भी साथ में करो कि वो बच्चे क्या ही बोल रहे हैं। आप इस बात के लिए भी उनको बोलो, अपने अपने मन से आप बोलो कि बच्चों, ऐसी बातें बोलना, एब्यूज लैंग्वेज बोलना, गाली गलौज करना, ये अपने देश की भारतीय संस्कृति के बच्चों को शोभा नहीं देता है। मगर देखने को मिला है कि कोई भी पार्टी का नेता, विपक्ष का कोई भी नेता अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने तो उनके साथ आ गया, मगर एक ने भी मंच पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, अपने अकाउंट पर आकर ये नहीं बोला कि बच्चों ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी वो गलत थी और वो इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। मानते हैं कि अपन प्रजातंत्र में रहते हैं, अपन को बोलने का हक है, अपने को अपने अधिकारों को लड़ने का भी हक है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं निकला कि अपन कुछ भी बोल दे, किसी को गाली गलौज करते। जो देश के मुख्य पद पर, प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, तुम प्रधानमंत्री की को गाली गलौज करें, उनकी मां को गाली, मरी हुई मां को गाली दे, क्या आपको शोभा देता है? जो बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, उनके मां बाप देख रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा होगा? क्या उनको वो वाहवाही दे रहे हैं? मैं तो हैरान हो गया, लड़कियों की मुंह से गाली गलौज सुन सुन के, ऐसी गाली गलौज जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, मेरी जुबान से वो बोल नहीं सकता। वो गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गाली वो आराम से दे रहे हैं, जैसे कोई नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। देखो बच्चों, अगर आप इसी तरह से करते रहे तो देश का हाल क्या होगा आप सोच सकते हैं। आप देश की युवा पीढ़ी है, जिम्मेदार नागरिक है, आपको सोचना चाहिए, कुछ बोलने से पहले भी सोचना चाहिए। आप जिस काम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका मोटो वही होना चाहिए। आपका मोटो हुड़दंग करना, गाली गलौज करना, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी मेरे बच्चों को, युवा पीढ़ी को मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि बच्चों, ये भविष्य आप ही के हाथों में है, आने वाला भविष्य आपके हाथों में है। आप अपने बड़ों से कुछ सीखो, उनका सम्मान करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखो, और केवल बात जो करनी है, मुद्दे की बात ही करनी है, उसका विरोध भी करना है, विरोध प्रदर्शन भी करना है, पर ऐसी ऐसी एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो जिससे पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़े। धन्यवाद।